ये जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस खबर में दिख रही ये औरत ज़ात पर धब्बा है, बदनुमा दाग है। इसने औरत जात को कलंकित करके रख दिया है। खबर ही कुछ ऐसी है। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि एक औरत किसी मासूम बच्चे को, जो महज अभी कुछ ही दिन का हो या कुछ महीने का हो, उसे जहर दे सकती है? नहीं ना। सुनकर के कलेजा फटने को आता है कि एक औरत ऐसे कैसा कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ है। राजस्थान से ये खबर सामने आई है। राजस्थान से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में एक औरत चुपके से कमरे में आती है और बेड पर लेटे हुए एक मासूम बच्चे के मुंह में जहर डाल करके चले जाती है। लेकिन उसे भरोसा नहीं हुआ कि क्या इतने जहर से बच्चे की मौत हो सकती है। तो वो फिर से पुष्टि करने के लिए आती है, बच्चा अभी जीवित है या नहीं है। वो फिर से कुछ बूंदें उस बच्चे के मुंह में जहर की डाल करके चली जाती है। जी हाँ, ये घटना राजस्थान की है। राजस्थान से एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो बाड़मेर के भदरेस का बताया जा रहा है। जी हाँ, राजस्थान के बाड़मेर के भदरेस गांव का ये वीडियो एक वायरल हुआ है, जिस वीडियो में दिख रही ये औरत एक मासूम बच्चे की जान लेने के लिए उसके मुंह में शहद नहीं, जहर की बूंदें डाल रही है। वो उसे क्यों मारना चाहती है, सारी खबर को समझ लेते हैं। ये औरत अपनी ही देवरानी के बेटे को जहर दे रही थी। ये उससे पहले 2 बच्चों को जहर दे चुकी है, जिन 2 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। इस औरत ने आखिर ऐसा क्यों किया, अभी तक इसकी सच्चाई तो सामने नहीं आई, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये जो औरत है, जो बच्चे के मुंह में जहर की बूंदें डाल रही है, इस औरत ने पहले भी अपनी देवरानी के 2 बच्चों की जान ले ली है। रहस्यमयी परिस्थितियों में 2 बच्चों की पहले मौत हो चुकी है। वो सोच करके हैरान थी कि आखिर मेरे बच्चों की मौत क्यों हो रही है। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी बहन जैसी जेठानी उसके बच्चों को जहर दे रही है। जो 2 बच्चे उसके पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन बच्चों को किसी और ने नहीं, उसी की जेठानी ने मौत के घाट उतारा है, उसी ने जहर दिया है। लेकिन अब 2 बच्चों की मौत के बाद उस माँ ने सोचा कि आखिर ये तो सोचना होगा, मुझे ध्यान रखना होगा कि आखिर मेरे बच्चों की मौत क्यों हो रही है। ये तीसरी संतान थी उस औरत की, जिस औरत को पहले 2 संतानों को गंवाना पड़ा। अपनी 2 संतानों की जान वो गंवा चुकी थी, अपने 2 मासूम बच्चों की जान वो गंवा चुकी थी। लेकिन अब उसने रंगे हाथों उसे पकड़ने के लिए, जो उसके बच्चों की जान ले रहा था, इस बार एक तरकीब लगाई। ये औरत जब बाथरूम में नहाने के लिए जाती है और अपने मासूम बच्चे को ये बेड पर छोड़ करके जाती है, लेकिन इसे शक था कि आज फिर से ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं उसके इस लाल की भी जान ना चले जाए। तो वो अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन करके रख देती है ताकि उसमें कुछ तो रिकॉर्ड हो। वो बाथरूम में चली जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इन तस्वीरों को देखिए। उसी के जेठानी आती है, उसके सोए हुए बच्चे को उठा करके उसके मुंह में जहर की बूंदें डालती है। जब एक बार वो जहर डाल करके वापस जाती है, उसे संतुष्टि नहीं होती कि बच्चे की मृत्यु इतने जहर से हो सकती है। वो फिर पलट करके आती है, फिर उस बच्चे के मुंह में जहर की कुछ और बूंदें डालती है। उसे वो जान से मार देना चाहती थी। इस वीडियो में आप साफ देख रहे होंगे कि इस औरत ने अपने एक मासूम बच्चे को उठा रखा है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एक मासूम बच्चे की माँ अपनी ही देवरानी के बच्चों की जान क्यों ले रही थी। पहले 2 बच्चों की जान ले चुकी थी, अब तीसरे बच्चे की भी जान लेने की वो कोशिश क्यों कर रही थी। बल्कि कोशिश ही नहीं, उसने तो उसे मार ही दिया था। अगर वो मोबाइल फ़ोन का वीडियो कैमरा ऑन करके महिला बाथरूम में जाने से पहले वहाँ ना रखती, तो इस बच्चे की भी मृत्यु हो सकती थी। यह महिला जब कमरे में दस्तक देती है और ये जांच करती है कि कमरे में वाकई में कोई है या नहीं है, जब ये पाती है कि कमरे में इस बच्चे की मां नहीं है, उसे अकेला पाकर के ये उसके मुंह में जहर की बूंदें डाल देती है। बच्चे को एक बार जहर देने के बाद बच्चा रोता है, ये वापस चली जाती है, फिर पलट करके आती है और उसके मुंह में फिर से जहर की कुछ और बूंदें डालती है। जब माँ नहा करके बाथरूम से बाहर आती है और देखती है कि उसका बच्चा रो रहा है, और जब वो वीडियो को चेक करती है, तो उस वीडियो में सारी हकीकत जो है वो सामने आ चुकी होती है कि उसी के जेठानी उसके बच्चे की जान लेने का प्रयास कर रही थी। पहले भी रहस्यमयी परिस्थितियों में जो बच्चों की मौत हुई है, वो किसी और ने नहीं, उसी के जेठानी ने उसके बच्चों की जान ली है। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।